2024 में कि हम पकोड़ा बेचेंगे, लेकिन मोदी जी को देश चलाने के लिए नहीं, देश बेचने के लिए नहीं, उनको भी कहेंगे कि मोदी जी आपका 9 साल हो गया, अब जाइए, आप अब चाय बेचिए। तो चाय बेच के 2 प्रधानमंत्री बने हैं। ज्यादा खतरा तो हिंदुओं से है देश को। क्यों इसलिए खतरा है, ये क्या बातें चल रही है देश में, हिंदू मुसलमान इसे बातें ना छोड़कर हम वो मुद्दे की काम करें ना, बेरोजगारी के काम करें। इतनी महंगाई के कारण आज हमारी बेटियों के जो इज्जत लूटी गई है, नंगा पैर गया है, उनके बारे में नहीं सोचना, बस हिंदू और मुसलमान के बारे में कहीं बस कहना है। इससे काम नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा तो मुझे खतरा लगती है हिंदुओं से। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। अभी मैं जंतर मंतर में मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो जनता के मुद्दे उठाने आए हैं कि जनता क्या चाहती है। लेकिन कल जो 2 मामले सामने आए हैं देश में, उस पर जनता का क्या रुख है, किस प्रकार से उन मामलों को देख रही है, क्या जिस प्रकार से वो दिखाए जा रहे हैं वैसे ही जनता उनको देख पा रही है, या फिर जनता का क्या नजरिया है उन चीज़ों पर। और 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, उस पर अब जनता का क्या सोचना है कि कौन सी पार्टी आगे आ सकती है या फिर दोबारा से बीजेपी जीत सकती है। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे पहले तो कल की घटना पे चर्चा करना चाहूँगी जो नूह से सामने आई है हरियाणा में। क्या लग रहा है कि ऐसे मामलों का सामने आना कहीं ना कहीं जो पहले से ही देश में चल रहा है सांप्रदायिक हिंसा, उसको बढ़ावा दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आज देख लीजिए, जो तमाम राष्ट्रीय जो मीडिया है वो गोदी मीडिया बन के रह चुके। ये गोदी मीडिया नहीं ना है जी, नहीं ना है गोदी मीडिया। नहीं, कैसे कर हाँ, सकते तो हैं? हम तब तो तमाम जो देश के राष्ट्रीय मीडिया है वो गोदी मीडिया बन के रह चुका है। वो बीजेपी के इशारे पे सिर्फ बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे तमाम जो बीजेपी गोदी मीडिया के संपादक, बड़े बड़े जो संपादक हैं, उनको अमित शाह बुलाए हैं और कहे हम जो कहेंगे, इशारा देंगे, तुम वही मीडिया में चलाना। मणिपुर पर एक भी जिक्र नहीं करना, वो हमारे देश की माँ बेटी नहीं थी। मणिपुर की वीडियो सामने आने के बाद तो काफी चला है न्यूज चैनल्स पे, इस्तीफा मांगने की बात। देखिए, आप जैसे तमाम मीडिया जब इस पर चला रहे हैं, तब जाके राष्ट्रीय मीडिया को अंतिम लास्ट में चलाना पड़ा है। ठीक है, मजबूरी है, उनको चलाने का मजबूरी है। आज देख लीजिए, जो मोदी जी जब सत्ता में आने से पहले कहते हर एक वर्ष 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। काला धन इतना विदेश में है, जो हम लाएंगे तो 15-15 लाख रुपया देंगे, उसके बाद भी पैसा बच जाएगा खजाना में देश के। लेकिन जब वो फिर इंटरव्यू जब लिया गया अमित शाह से, तो बोले ये जुमला है। तो हम लोग यही जो है जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। जो मोदी अमित शाह कह रहे थे हम जुमला है, तो आप लोग सुनिए। और मोदी जी जो कह रहे हैं, बार बार वो मन की बात करते हैं, तो हम मोदी जी को कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, जो मन की बात घरवाली से लोग करते हैं, पत्नी से करना चाहिए, तो घरवाली को तो छोड़े हुए हैं। जन की बात कीजिए आप, जन की बात आपको सुनेगा। मन की बात में ही तो जन की बात करते हैं, जनता की बात। वो देखिए, मन की बात और जन की बात दोनों में अंतर है। वो जनता समझ रही है धीरे धीरे। वो मन की बात जो आज कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी के जो भक्त है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता बड़े बड़े टीवी लगा के वो सिर्फ देख रहे हैं। जनता नहीं सुन रही। आप देखे होंगे सोशल मीडिया से लेके चाहे और भी मीडिया पे सुनते होंगे, जो वो चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, वो नहीं सुन रहे। 2022 तक वो बोल रहे थे मोदी जी, किसानों की आय हम दुगुना करेंगे। लेकिन आज देख लीजिए किसान की क्या स्थिति है। आ रही हूँ आपके पास वापस। जी अंकल जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने नौकरियों की पोस्टर पर लिख रखा है, बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, साफ साफ बीजेपी कह रही है कि 9 साल बेमिसाल। काफी काम किया उन्होंने 9 साल में। 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल कहर का साल। अच्छा, मोदी हुकूमत की कहर का साल। इस 9 साल 2014, अब छोड़ो महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार करोड़ों करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था। ये जो नारा दिया था, तो उसका आने के साथ इस देश के नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था। और जब नौजवानों ने उस पर भरोसा किया, एक एक वोट दे करके नौजवानों ने उसे प्रधानमंत्री बनाया, जो अमित शाह उसे गृह मंत्री बनाया। और लेकिन आने के साथ जो 9 साल की बात कर रहे हैं, 9 साल तबाही और बर्बादी का साल रहा है। लेकिन जैसे अब 9 साल जैसे रोजगार, जो रेलवे में नौकरी कर रहे
लाखों लाख कर्मचारियों की छटनी हुई, लाखों लाख नौजवानों को बेरोजगार किया, चाहे बैंक से हो, चाहे रेलवे में हो, तमाम कंपनियों को ठेकाकरण किया गया। आप ये बताइए, तो फिर ये जो मुद्दे आप लोग लेकर आए हैं सड़कों पर, क्या लग रहा है चुनावी मुद्दे बन पाएंगे क्या? 2024 में बीजेपी दोबारा तो नहीं आ जाएगी? ये 2024 जो अमित शाह 2014 में जो कहा था कि काला धन विदेशों से लाएंगे और नौजवानों को रोजगार देंगे, और उसके बाद जब पूछा गया था कि हमारा तो वह चुनावी जुमला था, सुने थे ना अमित शाह क्या कहे थे कि यह हमारा चुनावी जुमला था, और उन्होंने यह भी कहा है कि रोजगार नहीं पकोड़ा बेचिए। तो पकोड़ा बेचने को रोजगार बताया है। इसलिए 2024 में कि हम पकोड़ा बेचेंगे, लेकिन मोदी जी को देश चलाने के लिए नहीं, देश बेचने के लिए नहीं, उनको भी कहेंगे कि मोदी जी आपका 9 साल हो गया, अब जाइए, आप अब चाय बेचिए। तो चाय बेच के 2 प्रधानमंत्री बने हैं, इतना सारा विकास कर रहे हैं, बोलते सबको साथ लेकर हम चलते हैं। विकास निश्चित तौर पर हुआ है, अंबानी का विकास हुआ, अच्छा, अडानी का विकास हुआ, देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, बलात्कारियों का मनोबल बढ़ा, गैंग रेप हो रहा है, आदिवासियों पर खुलेआम भाजपा के नेता के जरिए पेशाब किया जाता है, ब्रजभूषण सिंह शान से चल रहा है जो भाजपा का सांसद है, महिला पहलवानों के साथ न्याय नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी के राज में भाजपा के मंत्री, भाजपा के संतरी, भाजपा के सांसद और भगवा गुंडों का आतंक बढ़ा है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अब जैसे विपक्ष का गठबंधन हुआ है इंडिया के नाम से, साफ साफ निशाना साधते हुए नजर आते हैं और बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों को एक तरफ इकट्ठा कर दिया है। भ्रष्टाचारियों को भगाने का काम किसने किया है? माल्या को किसने भगाया है? मोदी उसका जवाब दे। बेटी बचाओ नहीं बेटी पढ़ाओ का जो नारा है यह बिल्कुल झूठा है। यह नारा उसके लिए शोभा नहीं देता है। उनका नारा कि भाजपा का जहां सांसद हो, भाजपा का विधायक हो, मंत्री हो, उनसे बेटियों को बचाने की जरूरत है आज। अच्छा। और बेटियों को भी वैसे तबका को गर्दन मरोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, तभी उसकी इज्जत आबरू बचेगा। मणिपुर की बात आप लोग कर रहे हैं और पीएम मोदी की भी बात कर रहे हैं, तो बयान तो उन्होंने दिया था, साफ साफ बोला था कि कड़ी कार्रवाई होगी और पीड़ा में भी और क्रोध भी है घटना को देखकर। तो कार्रवाई ब्रजभूषण को देख रहे हैं, कार्रवाई हो गया ब्रजभूषण पर। हाँ, चल रहा है ना मामला, अभी केस चल रहा है ना, चलता ही रहेगा। जो है जो न्यायालय के आदेश पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया, लेकिन अभी तक पॉक्सो एक्ट में जो है गिरफ्तारी तुरंत होना चाहिए, वो भी हट गया। लेकिन वो भी हट गया। आप देखे होंगे जांच के दौरान। हम कह रहे हैं कि जो देश के जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जो बेटी है, फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कर रही थी, आज वो IAS IPS बना दिया गया है। और कॉलेजियम सिस्टम, क्योंकि जो देश के जो है जो व्यक्ति अगर जज बने हुए हैं, उन्हीं का बेटा जो है वही जज बनेगा। हम कह रहे वो कब हटेगा? मोदी जी वो बताइए। और हमारे देश में जो आरक्षण पर हमला हो रहा है, जो है दलित पे हमला हो रहा है, वो कब रुकेगा? और ये जो नौजवान आज पूरे देश के जो है, हम लोग भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं, क्योंकि भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे, और हम लोग हर एक साल जो है शहादत दिवस मनाते हैं। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नौजवान के छात्र को हम जागरूक करें, जो हमारे समाज के लिए जो हमला हो रहा है, लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, वो और भगत सिंह के राह पर जो नौजवान चले। और यहाँ जो तमाम जो नौजवान आए हुए हैं, तमाम राज्य और तमाम जिला से आए हुए हैं, ये बेरोजगारी है इसलिए आए हुए हैं। और 2024 में जो है मोदी जी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। आप कह रहे हैं कि जो ये महागठबंधन भ्रष्टाचार का ग्रुप बना है, अजीत पवार पे वही मोदी जी बयान दे रहे थे, क्या वो दूध से धुले हुए हैं? जो आज NDA में जो है आज बैठक करे 25 साल बाद, वही बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बिहार के पटना में जब पहुंचे तो बोले देश में सिर्फ एक पार्टी रहेगा, बीजेपी। आज उनको 36 पार्टी
जो पार्टी की एक विधायक सांसद नहीं है उनके साथ एक बैठक करना पड़ रहा है। आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी लगातार कांग्रेस को ही परिवारवाद पर खेलते हैं, बोलते परिवारवाद है सर। नहीं, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। अब एक चीज बताइए, जो देश के जो है तादीपार जो गृह मंत्री है, उसके बेटा जो है जैसा ठीक से उसको बॉल क्रिकेट के बारे में ज्ञान नहीं है, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, परिवारवाद नहीं है। तमाम जो है बीजेपी के बड़े बड़े सांसद, वो जो है विधायक सांसद उनके जिनके रह चुके हैं मुख्यमंत्री, उनके बाल बच्चा है, वो परिवारवाद नहीं है। उनके और भी पार्टी में लग रहा है। और क्यों? अगर मान लीजिए आप अगर आज मीडिया में है, आपके परिवार में किन्हीं के अंदर टैलेंटेड हो गया, क्यों वो अगर टैलेंटेड हो गया तो मीडिया नहीं चला सकते हैं क्या? आईपीएस का बेटा जो है वो नहीं बन सकता है क्या? तो ये परिवारवाद नहीं है। उनके अंदर टैलेंटेड है, वो आगे बढ़े, आज लोकसभा राज्यसभा मेंबर या विधानसभा सदस्य है। बेरोजगारी की आप लोग बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन कल जो हरियाणा से घटना सामने आई है कि वहाँ पर नूह में जो प्रकार से हुआ कि मुस्लिम लोगों के और हिंदू लोगों के बीच में पथराव हुआ, उसके बाद से ही वीडियो आ रही है और बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू आप अपने आप को जागो, बचाओ, जो मुस्लिम अगर आपके वहाँ से रैली निकलते हैं उनको रोक दिया जाए। अच्छा ठीक है, अब बताइए, हमारा देश के जो है राष्ट्रपति वो हिंदू है, प्रधानमंत्री जो है हिंदू है, देश के गृह मंत्री हिंदू है, तमाम राज्य के मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल वो हिंदू है, और आप कह रहे हैं मुस्लिम से देश खतरा है, तो इसका मतलब बीजेपी के तमाम वो जो नेता है जो कह रहे हैं देश खतरे में है, देश कह रहे खतरे में है, मुस्लिम से खतरा है, तो आप उस पर छोड़ दीजिए। क्या तमाम जो बड़े बड़े तो बचा रहे हैं ना, बीजेपी तो बचाने का काम कर रही है। बीजेपी वो कुछ बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा खतरा तो हिंदुओं से है। किसको? आप जो बता रही हैं देश को, क्यों इसलिए खतरा है? ये क्या बातें चल रही है देश में, हिंदू मुसलमान, इसे बातें ना छोड़कर हम वो मुद्दे की काम करें ना, बेरोजगारी के काम करें। इतनी महंगाई के कारण आज हमारी बेटियों के जो इज्जत लूटी गई है, नंगा पैर गया है, उनके बारे में नहीं सोचना, बस हिंदू और मुसलमान के बारे में कहीं बस कहना है। इससे काम नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा तो मुझे खतरा लगती है हिंदुओं से। क्या हिंदुओं ने अपनी बेटी मुसलमान को दे दिया, इस पे बात नहीं चलेगी? इसकी बात भी चलनी चाहिए। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है मैडम, ये सब शादी से रोज कत्ल खुलेआम हो रही है। महिला पे कुछ ज़्यादा ही शोषण बढ़ गई है। तो हम नहीं मानते इस चीज़ को, जो हिंदू से खतरा है, मुसलमान से खतरा है, सबसे हमें तो खतरा लग रहा है जो बड़े बड़े ऊपर जो पूंजीपति बैठे हैं उनसे खतरा है। आज वो क्या भविष्य भूषण वो जो हाँ उन्होंने पहलवानों को बेटियों को घेरा, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई ना। तो बड़े बड़े पूंजीपति वाले वैसे ही करते रहेंगे और छोटे छोटे क्लास लोग को, गरीब मजदूरों मारे जाएंगे। कहाँ से आई अब, क्या नाम? मैं सरस्वती नाम हमारी है, मैं गाजियाबाद के रहने वाली हूँ, गाजियाबाद से आई हूँ। तो अभी कल आपने जो घटनाएं देखी होंगी, दो घटनाएं सामने आई। एक ट्रेन वाली घटना सामने आई है जिसमें आरपीएफ के जवान ने 4 लोगों को ढेर कर दिया, जिसमें से 3 मुसलमान थे, और उसके बाद बयान दे रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ऐसा नहीं है, ये तो सब इनकी राजमती, जैसे लोग कहता ना मन की बातें हैं, ये अपनी मन की बातें से इनके काम नहीं चलेगा। देश को ज़रूरत है रोजगार की, मन की बातों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर आज शिक्षा देखो, आज इतनी महंगाई चरण पे चढ़ गई है, अगर शिक्षा नहीं मिलेगी लड़कियों को तो आपको लग रहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ चलेगी? नहीं चलेगी। ये तो अनपढ़ रहने के लिए शादी चल रही है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जब तक ये बीजेपी हटेगी नहीं, जब तक इनकी नहीं सरकार जाएगी, जब तक कोई सुरक्षा नहीं है। और कहीं किसी से हिंदू मुसलमान से खतरा कहीं नहीं है। ये सब इनके मन की बातें हैं। ये बोल रही हैं सर कि किसी को खतरा नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है, सारी चीज़ें बेवजह की जा रही है क्योंकि इलेक्शंस है, यहाँ सारी चीज़ें आ रही हैं। इस देश में अगर सही मायने में खतरा है, अगर आप खतरा की बात करते हैं तो इस देश को खतरा है मनुवादियों से। देश अगर हिंदुस्तान का निर्माण है तो विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में हैं भाई भाई। लेकिन कल की जो वीडियो सामने है सर, उससे तो किसी प्रकार से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। लगातार दिख रहा है कि इस तरीके की बयानबाजी करना और फिर इतना दंगा भड़क जाना। करें, ये साफ सवाल है। आपका कहना सही है, एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि मोदी जी पूरी तरीक़ा से, हम लोगों ने जो नारा दिया है, मोदी जी मुद्दा मत भटकाओ, रोजगार कहाँ है यह बतलाओ, वह देश के नौजवानों को सांप्रदायिकता की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। इस देश के नौजवानों को रोजगार का सवाल जो नौजवान मांग रहा है, इसलिए नौजवान हमसे सवाल ना करे, इसको हिंदू मुस्लिम में उलझाओ। यह
मोदी सरकार इन जो छुटवैये जो उत्पाती हैं, उन्मादी हैं, ये भगवा गुंडा कहीं जा कर के किसी पर हमला कर देता है, जैसे मणिपुर में हो रहा है, चाहे जैसे रेलवे में हुआ 4 मुस्लिम के कत्लेआम, 3 मुस्लिम और 1 हिंदू को जो है कि अंधाधुन आरपीएफ के जवानों ने यह करके मतलब जो है कि देश में उन्माद भड़काने की कोशिश कर रहा है, देश को सांप्रदायिकता की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग शहीद आजम भगत सिंह के वारिस, अशफाक खुल्ना के वारिस, किसी भी तरीके से इस देश को उन्माद की तरफ नहीं, इस देश में जो नफरत की बीज बोया जा रहा है, उस नफरत की बीज को हम लोग मोहब्बत की बीज बोएंगे और किसी भी सूरत में 2024 में इसकी विदाई तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आम जनता के मन की बात है कि ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद भी इन लोगों का क्या सोचना है, और 2024 इतना नज़दीक होने के बावजूद किस प्रकार से सरकार की नीतियों को देख रहे हैं और सरकार के काम को देख रहे हैं। जनता के मुद्दे इसी प्रकार आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।